अगर मुझे टिकट दिया होता तो बाप का जन्म ही नहीं होता इस क्षेत्र में। अच्छा, बिल्कुल नहीं होता, दोनों मतलब आज दिन तक नहीं होता। मतलब आपके टिकट काटने की वजह से बाप पार्टी का उदय हुआ है? उदय हुआ है, बाकी नहीं होता। बाप पार्टी वाले इंजाम लगाते हैं कि आपकी सरकार ने अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो तो झूठा है उनका, जो उनका तो हमेशा मुद्दा झूठा, झूठ बोलने का काम है। झूठ बोलने की डिग्री, झूठ बोलते रहते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, तिलक नहीं लगाना चाहिए, हम मुसलमान, हम भाई भाई हैं, ये कोई बात होती है क्या? इस तरह के मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। और इस मुद्दों की इजाजत देता कौन है तुमको? ये झांसा देने वाले लोग हैं। कोई पार्टी ये विशेष मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ उनको राजनीति करनी है, बढ़ के पैसा कमाना है। तो सिर्फ पैसों के धंधा करने वाले लोग हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ से गए, वापस जीत के, सांसद में भी जीत गए, सीधे मोदी जी के पास चल के पलट गया, बात तुरंत पलटी खा गए कि नहीं, हमने तो वैसे ही मुद्दों पे समर्थन दिया था और हम कांग्रेस के साथ में नहीं, हम तो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। हमें तो बेली भाषा चाहिए, हमें वो चाहिए। गीत गाते हैं, बिल प्रदेश का गीत गाते हैं। क्या बिल प्रदेश बन सकता है? आप बताइए। आपकी नज़र में क्या स्थान है बिल प्रदेश का? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। उनके काम ही ऐसे हैं, हम बिल प्रदेश बना देंगे। ऐसा है कि आपकी पार्टी ने भी मुझे तो मुझे कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुझे पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, वो मुझे पता नहीं है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, 84 विधानसभा में अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं महेंद्र जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि 2013 में आप कांग्रेस से चुनाव लड़े, उसके बाद पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें आपको यह कहकर पार्टी से पदमुक्त किया गया कि आपने उनके खिलाफ काम यहाँ पर करा। फिर आपने भाजपा ज्वाइन करी और सभी को ये उम्मीद थी और आस थी कि आप इस बार विधायक का चेहरा होंगे। पार्टी ने इस बार भी भरोसा नहीं करा, दूसरी पार्टी ने भी भरोसा नहीं करा। क्या कहेंगे इन सब विषयों को लेकर? देखो, हम कांग्रेस में तो लंबे समय से काम करते आ रहे थे जी, इसलिए हमने कांग्रेस को बुरी तरह से यहाँ पे सींचा था, इस एरिया में पनपाया था, आबाद रखा था। और फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। जब 2013 में मैं चुनाव लड़ा, उस वक्त तो मैंने अच्छी फाइट दी थी, फर्स्ट और मोदी लहर में। जी, सेकंड बार मैंने इतना माहौल बनाया था कि मेरी शायद राजस्थान की टॉप की सीट थी जी, और इतनी मेहनत करके फिर भी मैंने इस कांग्रेस को यहाँ पे पूरी तरह से जिंदा रखा था। जी। उस वक्त मेरा टिकट काटा तो जनता जो नाराज होकर के बाप के साथ में जुड़ी है। अगर मुझे टिकट दिया होता तो बाप का जन्म ही नहीं होता इस क्षेत्र में। अच्छा, बिल्कुल नहीं होता, दोनों मतलब आज दिन तक नहीं होता। मतलब आपके टिकट काटने की वजह से बाप पार्टी का उदय हुआ है? उदय हुआ है, बाकी नहीं होता। जैसे अभी मैंने वापस बीजेपी ज्वाइन की, चलो उसमें मैंने इतनी जोर शोर से मांग भी नहीं रखी थी क्योंकि हम पहली बार थे, प्रथम बार थे। जैसे मालवीय जी का चुनाव हुआ तो ऊपर तक मैसेज ये गया कि मालवीय जी फर्स्ट बार टिकट दे दिया, तो जो पुराने चेहरे थे उन्होंने अंदरूनी विदर्घात किया और मालवीय जी को हरा दिया। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके हिसाब से पार्टी ने डिसीजन लिया है। इस पार्टी को मैं इस डिसीजन को स्वीकार करता हूँ। आज पार्टी के साथ में कंधा से कंधा मिला करके पार्टी को जिताने में हम पूरी ताकत के साथ में लगे हुए और पूरी रणनीति हमारी जीतने की, और हम चुनाव जीतेंगे, जीत की गारंटी है। जी, आप चीखली ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं और चीखली ब्लॉक के लिए कहा जाता है कि भाई 84 जो विधानसभा है उसमें चीखली ब्लॉक सबसे वंचित क्षेत्र है। यहाँ की जनता अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी निर्भर है। उसको लेकर क्या प्रयास आपने करा? अगर आपकी पार्टी जीतती है तो यहाँ के लोगों के लिए क्या सौगात दी जाएगी? देखो, ऐसा है कि यहाँ पे एरिया हमारा जो चीखली प्लस डामर बेल्ट लंबे समय से राजनीति के मामले में उपेक्षित रहा है।
हाँ, उधर पहले हम सागवाड़ा में थे, तो सागवाड़ा हम अभी भाई जी का परिवार एक ही आ रहा था। जी इधर से सिमरड़ा के उस साइड के एरिया को पूरा तवज्जो दी जा रही थी। यहाँ पे डामर बेल्ट जो हमारा वंचित था, आज जो टिकट हमें दिया है वो उस डामर बेल्ट से ताल्लुक रखता है, हमारे जो वंचित एरिया से ताल्लुक रखता है। इसी हिसाब से जनता में पूरी तरह से क्रेज है, जनता उनके साथ में है। पहली बार टिकट मिला हमको, इधर बाबाड़ ने भी दिया है, पर जो मूल धारा जो जा करके सरकार के बीच में जा करके बात रख सके, सरकार को सुना, सरकार के बीड़ सके और यहाँ पे लोगों के काम को करा सके, वो चीज़ इन बागबाड़ा में नहीं है। इसलिए लोग यहाँ पे लोग होते हुए, कैंडिडेट होते हुए भी उसके साथ में नहीं होकर के जो मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में है। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो वंचित काम रहे हैं, राजनीतिक उपेक्षित रहा है, विकास के मामले में देखो, राजनीति के मतलब हर तरह से मामले में, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से हम वो बार बार हमने अभी सीएम साहब से बात की, बीच में डूंगरपुर प्रोग्राम था उस दिन, उनसे भी बात हुई थी, अभी भी हमारी बात चल रही है। हमने एक नई डीपीआर तैयार कर रखी है कि हम जो माही बांध पे बड़े बांध बना कर, बड़े एनीकट बना करके वहाँ से लिफ्टिंग करके हम 84 की एक इंच धरती को हम सिंचित करेंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम पार्टी के साथ में, और हम इस काम को कराएंगे। जी, पानी आने वाला था, 868 करोड़ रुपए कुछ पास भी हो गए थे, टेंडर भी हो गया। आप पार्टी वाले इंजाम लगाते हैं कि आपकी सरकार ने अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है। नहीं, वो तो झूठा है उनका, जो उनका तो हमेशा मुद्दा झूठा, झूठ बोलने का काम है, झूठ बोलने की डिग्री, झूठ बोलते रहते हैं। पैसा तो आ गया था, उसको घर घर नल योजना का था, उस वक्त बीच में काम चला भी सही, कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ उनके द्वारा, कर्मचारी द्वारा उसमें गड़बड़ डाला हुआ, तो उसमें पैसा उसके खातिर, जांच के खातिर रुका हुआ है। और वो एरिगेटेड के लिए नहीं है, वो घर घर नल योजना के लिए है, और वो है पहले से मंजूर है, और आगे पड़ा काम होगा, होना है वो तो। जी, अनिल जी कटारा जो आप पार्टी के प्रत्याशी हैं, चिखली ब्लॉक से ही ताल्लुक रखते हैं, क्या लगता है कि इस ब्लॉक के लोग, क्योंकि आप एक पुराना चेहरा हैं, लोगों की हर समस्या से वाकिफ़ हैं, लोगों के बीच में एक बड़ा नाम है, लोग आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो देंगे या अनिल जी कटारा पर भरोसा करेंगे? देखो, ये क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये कुछ काम नहीं कर, लोगों को सिर्फ यहाँ पे बहला करके वोट ले सकते हैं। जो विगत 6 वर्षों से यहाँ पे हमारा किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व नहीं रहा है, और बीच में भी ये गए थे, कांग्रेस को साथ दिया उस वक्त संकट काल में, उस वक्त तो हम सिर्फ पैसा बटोरने का काम किया उन लोगों ने, इसके सिवाय दूसरा कोई विकास का मुद्दा। आज आदमी चुनाव लड़ता है और जनता इस उम्मीद के साथ में वोट देती है कि हमारा कुछ न कुछ भला करेगा। वो भला नहीं करने के बजाय दूसरी बात है, आदिवासी हिंदू नहीं है, तिलक नहीं लगाना चाहिए, हम मुसलमान, हम भाई भाई हैं, ये कोई बात होती है क्या? इस तरह के मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। और इस मुद्दों की इजाज़त देता कौन है तुमको तो विकास की बात करनी चाहिए, तुमको जनता विकास के लिए जीता रही है। तुम ये हिंदू मानो नहीं मानो, किसको धर्म मानो, धर्म की बात करने के थोड़ी भेजा तुमको, तो ये तो गलत है। नहीं तो इस बात को तो लोग अब समझ गए, उनकी जो पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है। जैसे 2-3 बार भगवान नहीं है ये भी कहते थे, जब गोटियामा के तो रोका गया, उसके बाद उसको पवित्र किया गया। आज हमारे जैसे मानगढ़ की धरती पे जब तोप चली, 1,500 आदिवासी शहीद हुए, उस वक्त ये ही उनके साथ में जो मुस्लिम लोग थे वो गोली फायरिंग करने में थे, इन अंग्रेज़ों के साथ में रह करके, कर्मचारी वही तो थे। और इनको आज ले जा करके वापस इस धरती को, हमारी जो पवित्र धरती है उसको अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब लोग वाकिफ़ हो गए इस चीज़ से, अब उनके झांसे में नहीं आएंगे, ये झांसा देने वाले लोग हैं। कोई पार्टी ये विशेष मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ उनको राजनीति करनी है, बढ़ के पैसा कमाना है। यहाँ लोगों को ना कहते हैं कि भाई हम तो कोई किसी प्रकार का विकास नहीं चाहते हैं, विकास की बात मत करो, हमें बिल प्रदेश बनाना है। जब विकास जनता के विकास तो नहीं हो रहा है, खुद का विकास हो रहा है। खुद के घर बन रहे हैं, खुद के बेंगलोर बन रहे हैं, खुद के हवेलियाँ बन रही है, जयपुर में बेंगलोर बन रहे हैं, उदयपुर में बन रहे हैं, डूंगरपुर में बन रहे हैं, यहाँ गांव में बन रहे हैं, तो विकास तो उनका भी तो नहीं होना चाहिए। जी, जनता को ना के तो उनका खुद का विकास हो रहा है सभी जगह। प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या लगता है कि उसका कितना प्रभाव रहेगा आपकी बार? रहेगा। प्रदेश की सरकार ने जो भी उनके जो था संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उसमें 50% अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ, इसके बीच में पूरे हो गए हैं। और बाकी के जो वायदे पर हम काम कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जरूर होगा। जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं
उसका वो किसान निधि वाला पैसा दर डबल करूँगा, तभी 2,000 रुपये बढ़ाया, धीरे धीरे सालों में डबल भी हो जाएगा। गैस सिलेंडर सस्ता करता था तो करते 450 रुपये मिल रहा लोगों को, पेंशनें बढ़ रही है, हर चीज़ काम हो रहे हैं, जो वादे के थे सब गा रहे हैं। अभी तो 5 साल है हमारे पास में, काफ़ी सारे एकदम पूरा करेंगे और इसके अलावा आगे भी बढ़ जाएंगे। हम तो नेक्स्ट वापस सरकार रिपीट करने के लिए भी हमारे पास मुद्दे तैयार हो जाएंगे वहाँ तक जी इन पर काम करेंगे, अमल करेंगे और हम जीतेंगे। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अभी सत्ता का। जी भाई, टोटल मिला के पिछला अगर चुनाव का नतीजा देखें तो पिछले चुनाव का नतीजा ये था कि आपके और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के वोट मिला दे, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के वोट मिला दे, तो भी राजकुमार जी से आप चुनाव हार रहे थे। क्या इस बार उस मार्जिन में कोई फर्क पड़ेगा या बाप पार्टी अपना जो वर्चस्व नहीं है? जीतेंगे हम, मार्जिन में फर्क नहीं, हम जीतेंगे। हमने वो उस वक्त जो मामला अलग था, ये था कि ये वापस कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, इस तरह की एक भ्रांतियाँ चल रही थी, रिपीट हो गई तो उस वक्त समर्थन थे, तभी कुछ न कुछ बढ़ेंगे, सरकार के साथ में मिलजुल करके काम लाएंगे, ये सब किसी मंशा के साथ में था। अब वो चीज़ तो रही नहीं बीजेपी के साथ, तो ये तो सिर्फ पैसों के धंधा करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ से गए वापस जीत के, सांसद में भी जीत गए, सीधे मोदी जी के पास चल के पलट गया, बात तुरंत पलटी खा गए कि नहीं हमने तो वैसे ही मुद्दों पे समर्थन दिया था और हम कांग्रेस के साथ में नहीं, हम तो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। वहाँ चाहता था कि मोदी जी के कोई एक आध सांसद कम पड़े तो कुछ मिल जाएगा हमको, इसी उम्मीद के साथ में। वो ये काम है इनका, इसके सिवाय कोई काम है नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं लोभ की राजनीति करते हैं? बस लोभ की राजनीति, उनको पैसों की राजनीति है, पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। कहीं न कहीं से पैसा मिले, पैसा मिले हमें, बस अभी भी सारा ये इस तरह की फंडिंग है विदेश से हो रही है, सारे तरह से पैसा आ रहा है। उधर शिंदे साहब के पास भी चले गए कि हम तो आपके गठबंधन के साथ में, हमें मदद करो। क्या मतलब रहा, क्या दुख रखा? तुम कहा या तो संघर्ष करिए, तुम विकास की बात सरकार सामने उठाइए नहीं। तुम तो ये बात है कहते आदिवासी को मुफ्त पर कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो ये दो कोड दो। अरे कोड है, कोड आज दिन तक कोड नहीं मिला जनता क्या मर रही थी, क्या भूखे मर रही थी? नहीं मिल रहा था उसको, सब मिल रहा था। अनेक धंधे कर रहे हैं ये, विकास के मुद्दे तो है नहीं, विकास करना नहीं चाहते हैं, ना तो बच्चों को पढ़ना देना चाहते हैं। इनके मन में ये है वो तो कह रहे हैं कि उनका मुख्य मुद्दा ही शिक्षा है। शिक्षा होती तो उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, किसी के प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और आदिवासी के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको डीजे बजा के नाच रहे हैं। आज उनकी रैलियों में देखो तो वही बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो कब पढ़ेंगे? और सारे टीचर्स लोग, ज़्यादातर टीचर लोग उसमें जुड़े हुए हैं। क्या और जैसे हम तो ये हमारा तो पुराना ये चाहिए, हमें तो बेली भाषा चाहिए, हमें वो चाहिए, गीत गाते हैं, बिल प्रदेश का गीत गाते हैं। क्या बिल प्रदेश बन सकता है? आप बताइए, आपकी नज़र में क्या स्थान है बिल प्रदेश का? नहीं बन सकता है, नहीं बढ़ सकता। आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं, और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, सिंधी बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान। वो तो संवैधानिक मामला है यार, इस तरह से थोड़ी बन जाता कि किसी के साथ बिल प्रदेश। संवैधानिक मामला तो ये है कि यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं वो गोविंद गुरु जी तो कब से बिल प्रदेश की मांग कर रहे थे? नहीं, उनके समाज सुधार की बात थी, वो गलत बात है। वो कह रहे हैं वो गुरु गोविंद ने कोई अलग राजकुमार जी रोत ने अपने बयान में बात बोली। वो तो बयान तो झूठे हैं, बयान वो झूठे लोग हैं। तो हमेशा कौन सी बात सही निकली इनके बताओ आज दिन तक? इन्होंने जो बातें की, कौन सी बात सही निकली? उन्होंने 8वीं पास नौकरी देने कहा था, मिल गई क्या? जी मिली किसी को? नहीं मिली। 10वीं पास नौकरी देंगे, नहीं मिली किसी को, तो कहाँ से बना देंगे? किसको बना देंगे? उनके काम ही ऐसे हैं, हम बिल प्रदेश बना देंगे। भी ऐसा है कि मुझे पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, वो मुझे पता नहीं है कौन सी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की उन्होंने। ये तो संवैधानिक मामला है साहब। MP में देखो, किसकी, छत्तीसगढ़ में देखो बीजेपी की सरकार, MP में देखो बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में देखो बीजेपी की सरकार, और राजस्थान में देखो बीजेपी सरकार। यहाँ से बीजेपी सरकार प्रपोजल भेजेगी, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति मोहर लगाएगी, तब जाके तो अलग से प्रदेश बनेगा। बन सकता है ऐसे? और किसी जाति विशेष के नाम से बन सकता है क्या? आज दिन तक जो बने, झारखंड बना स्थान विशेष के नाम से बना, उत्तराखंड बना,
स्थान विशेष के नाम से बना, छत्तीसगढ़ बना किसी स्थान के नाम से बना, जगह से नाम से बना, जाति के नाम से बन सकता है कभी? जी। संभव ही नहीं है नहीं। वो चीज नहीं होनी, वो चीज यहाँ पे लाकर रखने, लोग मतलब गुमराह किया जा रहा है। मतलब ये है कि उनके पास में जो विधायक फंड का या एमपी फंड का जो जितना भी पैसा आता है, लोगों को ये कहते हैं कि हम विकास की बात मत करना, हम तो बिल प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसों के बारे में लोग पूछेंगे नहीं, हिसाब नहीं मांगेंगे, यही हुआ नहीं। और मर जाए वो खर्च करो, घर में डाल दो पैसा। जी। क्योंकि विकास की बात करते तो पैसा मांगेंगे लोग, हमको हेल्पम चाहिए, हमें तालाब चाहिए, हमें एनीकट चाहिए, कुछ तो मांगेंगे। कुछ भी मांगे, हम तो बिल प्रदेश बनाना चाहते हैं। बस ये उसके साथ वो उनके पैसा जो जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी ओर नजर नहीं जाए उनकी। जी। और सबसे पहली बात तो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि पढ़ लिख जाएंगे तो जागरूक हो जाएंगे, हम जो झूठ बोल कर राजनीति कर रहे हैं उसको पहचान लेंगे और हमारे से दूर हो जाएंगे। एक मुख्य प्रश्न है आपसे, इस इलाके से बहुत लंबे समय से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सीनियर और कद्दावर नेता हैं, पलायन की मुख्य समस्या है यहाँ पर। लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, दूसरे। हमारा मुद्दा ये है, हम चाहते कि इस पलायन को रोकें। क्या उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो हमारा क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया खोला, हम यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, उसमें लोकल काम लगे। कुछ लोग तो ऐसा है कि ऐसी बात भी नहीं है कि कुछ लोग भूखे मरते हुए प्लान कर रहे हैं, कुछ कमाने के हिसाब मकसद से भी जा रहे हैं। वहाँ पे है घर पे अच्छी खासी स्थिति, फिर भी वहाँ फ्री है तो क्या करो, बैठो कमा के आते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया खोलें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिले। एक जो फैक्ट्री में वैसे सबसे बड़ी यहाँ पे रॉ मटेरियल की हमारी समस्या, तो इसके लिए यहाँ पे हम जैसे दूध डेयरी जैसे लगा रहे हैं, और कोई यहाँ पे जो काम होते फैक्ट्री जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल हमें जितना नज़दीक पास मिल जाता है वो हम कारखाना लगा हुआ यहाँ पे, तो एक कारखाना में लगभग 3-3, 4-4 हज़ार लोग काम करें तो हमारा इस एरिया पूरा कवर हो जाता है इससे। जी। अब आपके लिए कहावत मशहूर हो गई है जी कि चौबे जी, जिनको 4 वेदों का ज्ञान था, चौबे जी गए थे 26 जी बनने, 6 वेदों का ज्ञान लेने गए थे और दूबे जी बनकर लौटे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी से इसलिए आप दूसरी पार्टी में गए ताकि क्या दूसरी पार्टी अपन पे भरोसा करे, और सबसे बड़ा नाम आप थे। उसके बाद भी कारीलाल जी को टिकट मिला। आपकी स्थिति और बाप पार्टी में पोपट लाल जी की स्थिति बिल्कुल समांतर है, ना तो मतलब खाते हो रहा है ना निगलते हो रहा है। कोई बात नहीं, समय वो तो समय आया कि बताया कि यार हम ऐसा कि राष्ट्रीय पार्टी में जुड़ करके हम तो काम करना चाहते हैं। हमारे कहीं ना कहीं हमको तो रह करके सेवा करनी है जनता की, करते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई बन जाऊँ इसके बाद मेरे पास वैसे भी भीड़ पड़ा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं दिन रात, और मैं उनकी सुनवाई करता रहता हूँ। तो चलो पार्टी ने तो ऊपर वाला तो भरोसा कर रहे हैं अपना ऊपर जी इसका तो बेनिफिट मिलेगा जी। अंतिम 84 की जनता को क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से बाप पार्टी का गढ़ ये है, राजकुमार जी रोत का गृह क्षेत्र ये है, यहाँ पर चुनाव के नतीजे अगर कुछ आश्चर्यजनक आते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? बस यही हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर जो राजनीति की शहरी में जो एक गुमराह की राजनीति हो रही है वो बंद हो जाएगी, और जो जब जाकर के ये गुजरात में जाकर के जहाँ हैं हमारे जो प्रवासी, वहाँ जाकर के भाषण देते हैं कि हमको आकर के वोट देना, हम ये करेंगे, हम वो नहीं चाहते। हम यहाँ ला के भाषण करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे काम देंगे तुमको। उन्होंने कभी नहीं कहा गुजरात में जाकर के कि हमको तुम वहाँ कारखाने खोलेंगे, तुमको वहाँ काम देंगे तो रोज़गार तुमको वही मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे उनको रोके, यहीं उनको काम काज दे। जनता के बीच हम तो ये अपील कर रहे हैं जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी महेंद्र जी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि राष्ट्रीय पार्टी का अंग है और जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं। बाप पार्टी के लिए स्पष्ट इन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट यहाँ पर मिलता तो बाप पार्टी का उदय यहाँ पर नहीं होता। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और भील प्रदेश को लेकर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि चारों ही प्रदेशों में जहाँ भील प्रदेश की बात की जा रही है वहाँ बीजेपी सरकार है, तो बिना बीजेपी के ये मुमकिन नहीं। और साथ ही में जीत को लेकर आश्वस्त हैं और बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पार्टी ने अगर नजरअंदाज किया है तो कोई बात नहीं, पर जीत तो भाजपा की यहाँ पर होगी। अब ये देखना दिलचस्प है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तब तक जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, प्लाईवुड लकड़ी में। जी हाँ,
साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहार के सीजन में 15% की छूट के साथ पाए 5 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर और 7 से 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और वॉलड्रॉप चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल वुड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध है। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738, 7439121212। हेल्पलाइन नंबर 6350095198। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है। गोकुलधाम सोसाइटी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान। और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन और अटैच्ड बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ। आबादी के मध्य, तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं। हमारी मुख्य विशेषताएं: उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाओं के साथ प्लानिंग के नजदीक 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोर्ट, डामरीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस का पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।